जय हिंद साथियों, नमस्कार। अगर आप यूपीपीसीएल अकाउंटेंट, यूपीपीसीएल टीजी2, यूपीपीसीएल आरओ या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर रात 9 बजे आप इस क्लास को अटेंड करिए। यहां पर जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो ओ लेवल के सिलेबस पर बेस्ड हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ओ लेवल बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए इन क्लासेस को आप अटेंड करते रहिए। ट्रिपल सी के जो स्टूडेंट्स हैं वह इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। साथ ही साथ हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वह उस क्लास को भी अटेंड करते रहें और आप लोग भी उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आप सभी लोग हमारी महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के भी काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास को भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप ई बुक को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज का पहला प्रश्न है, कोई चीज जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिया हो उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसर या फिर आइकन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजर फ्रेंडली। जो आसानी से निर्देशों को समझ लेता है वह यूजर फ्रेंडली कहलाता है। अब नेक्स्ट, विशिष्ट उपयोगकर्ता पहचान वाले कंप्यूटर सहयोगियों को वर्गीकृत करने वाले वर्डों का विशेष समूह वर्गीकृत किया गया है। मीन्स एक ऐसे विशिष्ट समूह जो कंप्यूटर की यूनिक पहचान करते हैं उसे क्या कहते हैं? पासवर्ड, आइडेंटिफाई कोड, इंक्वायरी कोड या फिर डंप कोड। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसे बोलते हैं पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या है? एक विशिष्ट उपयोगकर्ता पहचान है। जो यूजर होगा उसी को अपना पासवर्ड पता होगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, हार्डवेयर या फिर प्रोग्राम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो कंप्यूटर चलाने के लिए जो डाटा या सूचना उपयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही जैसे आप उपयोग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, वह पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का कार्य करता है। ऐसे ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऐसे ही किसी भी प्रोग्राम को चलाना है, जैसे एमएस ऑफिस का उपयोग करते हैं तो उसके लिए एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट, ईमेल के वास्तविक संदेश को क्या कहते हैं? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब पहला ईमेल किसने भेजा था? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछाता है। तो पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने भेजा था। 1971 में पहली मेल भेजी गई थी। और ईमेल के वास्तविक संदेश को क्या कहते हैं? तो बताइए, सब्जेक्ट कहते हैं, बीसीसी कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं या कंटेंट कहते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कंटेंट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे? मींस अगर आपने मेल भेजने के लिए एक मेलिंग लिस्ट क्रिएट की है, मेलिंग लिस्ट का मतलब जब कई लोगों को मेल भेजना हो और आप एक बार में लिस्ट बना लेते हैं कि इतने लोगों को हमें भेजना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? मेल रिफ्लेक्टर का, मेल सहायक का, ऑर्डरली का या मेल सॉर्टर का। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मेल रिफ्लेक्टर का उपयोग मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, अपलोडिंग या अटैचमेंट। बताइए, अगर एक वेबसाइट से हम दूसरी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ब्राउजिंग। मीन्स अगर आप एक वेबसाइट पे हैं
और वहां से किसी दूसरी वेबसाइट को आप ब्राउज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं या फिर वहां पर विजिट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ब्राउजिंग, है ना। इसीलिए आप उपयोग करते हैं ब्राउजर का, जहां पर आप ब्राउज करते हैं। अब नेक्स्ट, एसईओ स्टैंड फॉर, एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंड्री ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इलेक्ट्रिक ऑप्टिमाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं। कोई भी वेबसाइट होती है तो उसका एसईओ मेंटेन किया जाता है, जिससे जब आप सर्च इंजन पर कोई चीज सर्च करें तो वह पहले दिखाई दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 120,11 का मान क्या होगा? 121, 110, 123 या फिर 118? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इक्वल फ्लोर 120,11 का मान होगा 110। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? हॉटस्टार, ब्लू होस्ट, WPX होस्टिंग या फेसबुक? बताइए क्या होगा इस राइट आंसर। तो हॉटस्टार भी है, ब्लू होस्ट भी है, WPX होस्टिंग भी है, लेकिन फेसबुक आपकी वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। फेसबुक क्या है? आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, जो प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के माध्यम से प्रिंट करता है वह कौन सा प्रिंटर कहलाता है? इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या लाइन प्रिंटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जो प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के माध्यम से प्रिंट करते हैं उसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? अचीव, स्लॉट, वेबसाइट या फिर स्टोर? बताइए वेब पेज के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो वेब पेज का कलेक्शन होता है उसे हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कंट्रोल साउंड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर साउंड को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर गेमिंग के लिए, इंटर टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट को इंटर करने के लिए, या फिर पिक्चर को ड्रा करने के लिए? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जॉयस्टिक क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कंप्यूटर गेमिंग के लिए। अब नेक्स्ट, PL1 भाषा का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? इन विच जनरेशन PL1 लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड? सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो PL1 भाषा का आविष्कार थर्ड जनरेशन में हुआ था। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, किस टोपोलॉजी को हेसिकल टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है? ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्री टोपोलॉजी को हाइकल टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट, वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन थर्ड, वेबसाइट। अब नेक्स्ट, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI, CUI दोनों के गुण पाए जाते हैं? लाइनेक्स, यूनिक्स, MS-DOS या फिर इनमें से कोई नहीं? अब एग्जाम में GUI का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है, तो बताइए GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नोट करिएगा क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कहीं कहीं पर CUI का फुल फॉर्म आपको कमांड यूजर इंटरफेस भी मिलता है, और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइनेक्स, क्योंकि लाइनेक्स में आपका GUI और CUI दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों का एक्सेस करने देना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? मीन्स कोई बाहरी संस्था है
अगर उसे हम इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने की अनुमति देते हैं तो किसका प्रयोग होता है? एक्स्ट्रानेट का, इंटरनेट का या फिर हैकर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इंट्रानेट का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज वाइबर? वीबर क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है या ईमेल है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था? स्टीव जॉब्स ने, अभिनंदन ने, मार्क जुकरबर्ग ने या डेनिस रिची ने? बताइए। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का संबंध किससे है? तो एप्पल कंपनी के द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो प्रेजेंट टाइम पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सबसे ज्यादा होता है और सेकेंड नंबर पर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास स्टीव जॉब्स ने किया था। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, न्यूज पब्लिश करने के लिए एनएनटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही बात है, न्यूज पब्लिश करने के लिए एनएनटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। हर रात 9 बजे इस क्लास को अटेंड करते रहिए और हर शाम 7:30 बजे CCC की क्लासेस को भी आप अटेंड करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।